फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। रिलेशनशिप में आप होते हैं सेकंड पार्टी, क्योंकि फर्स्ट पार्टी होती है आपके पर्सन। आप होते हैं सेकंड पार्टी। खुशी से आपका रिलेशन चल रहा है कि अचानक ही पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है आपके पर्सन पे, समाज का प्रेशर आ जाता है आपके पर्सन पे, वो घबरा जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़ के किसी और से सगाई कर लेते हैं, क्योंकि उन पर प्रेशर है फैमिली का, उन पर प्रेशर है उनके समाज का। ऐसे में आप सेकंड पार्टी से बन जाते हैं थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पर्सन ने सबके प्रेशर में आके आपको साइड पर करके उससे एंगेजमेंट कर ली है, जो अभी अभी इस रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं। एक्चुअली वो थर्ड पार्टी है, लेकिन क्योंकि उसको समाज का एक बैकअप मिला है, उसको आपके पर्सन के पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है, वो बन जाती है सेकंड पार्टी, और ऐसे में आप बन जाते हैं थर्ड पार्टी। कितना पेनफुल होगा ये आपके लिए, ये मैं समझ सकती हूँ, और भी लोग जो इसमें से गुजर रहे इस बात को समझ सकते हैं कि आप जब खुद सेकंड से थर्ड पार्टी बन जाते हैं रिलेशनशिप को, एक आउटसाइडर की तरह उस रिलेशनशिप की तरफ देख रहे हैं, ऐसे में आपके दिल में कितने कितने क्वेश्चंस उठते हैं, आपको उनके जवाब चाहिए। एक रिलेशनशिप से बाहर करके किसी और को उस रिलेशनशिप में एंट्री मिल गई है, इससे आगे क्या क्या होगा, आज की रीडिंग से आपको ये डेफिनेटली पता चलेगा। फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। क्वेश्चन आप जानते हैं, आप अपने पर्सन की लाइफ से बाहर हो गए हैं और एक थर्ड पर्सन आकर आपकी पोजीशन पे बैठ गया है, क्योंकि उसको सबका सपोर्ट है। आप जानना चाहते हैं ऐसी सगाई का क्या होगा आगे जाके। देखते हैं। पाइल 1 इज 100 एंजल नंबर, पाइल 2 इज 44 एंजल नंबर। पाइल 1 100 एंजल नंबर, पाइल 2 44 एंजल नंबर। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें, और आज आप अपनी ही पाइल सिलेक्ट करेंगे। फोकस कीजिए, एंजल से हेल्प मांगिए, गॉड से हेल्प मांगिए, खुद के इनर सेल्फ से हेल्प मांगिए कि आपको सही पाइल चूज करने में मदद करे। देखते हैं क्या आता है आपके रिजल्ट में, कि आपके पर्सन किसी और से सगाई करके बैठ गए हैं या करने जा रहे हैं। आपको एक ऑडियंस की तरह ये सिचुएशन को आप देख रहे हैं, और आपके दिल पर क्या कुछ नहीं बीत रही। क्या होगा उस एंगेजमेंट का, आपके पर्सन को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ पाइल 1 100 एंजल नंबर के साथ। Five of Cups, 8 of Wands, Justice, King of Swords, 4 of Swords, Ace of Wands, Magician, Queen of Cups। ज़ोडिएक्स की अगर बात करते हैं तो फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त है। अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है इस रीडिंग में। कोई बात नहीं, अगर आप अर्थ साइन को भी बिलोंग करते हैं तो भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। आगे जब मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालूंगी, हो सकता है उसमें अर्थ साइन कवर हो जाए। फिलहाल आप सिचुएशन पर ध्यान दीजिए, साइन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस रीडिंग में। आपके पर्सन की सगाई किसी और से हो गई है, फैमिली प्रेशर की वजह से, अपने पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से, समाज के प्रेशर की वजह से। या तो वो सगाई करने जा रहे हैं या सगाई हो चुकी है। ऐसे में वो क्या सिचुएशन में खुद है, वो फील कर रहे हैं कि आप कहाँ सेकंड पार्टी थे उनकी लाइफ में, अब आप ही उनकी लाइफ की थर्ड पार्टी बन गए, क्योंकि सब आपके खिलाफ है। सपोर्ट तो सेकंड पार्टी को मिल रहा है जो अब उनकी लाइफ में आ गई है।
ऐसे में आपके पर्सन इस सिचुएशन से खुश तो नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने बहुत आपसे कम्युनिकेट किया है इस बात को लेकर, आपको समझाया बुझाया है, आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में आगाह किया है, ये भी फील कराया है आपको कि वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल इस बात की फेवर में नहीं थे। और वो ये भी आपको समझा चुके हैं, अपने घर वालों को भी समझा चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है, ये उनके साथ भी ज़्यादती है और ख़ुद आपके साथ भी ज़्यादती है। ये बात आपके पर्सन समझा रहे हैं अपनी फैमिली को और आपको भी। लेकिन उनके जो फादर और मदर हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मदर तो मैं कहूँगी कुछ हद तक थोड़ा भी उनकी बात में सहमति देती हैं, वो थोड़ा भी अपने आपके पर्सन की बात को समझती हैं। लेकिन इनके जो फादर हैं, अगर फादर मदर नहीं है, कोई भी एल्डर मेल और फीमेल मेंबर्स है फैमिली के जिनका बहुत प्रभाव है इस फैमिली पे, आपके पर्सन की फैमिली पे, उसमें जो फीमेल है वो तो कुछ हद तक आपके पर्सन की बात को समझ रही हैं, लेकिन जो मेल हैं मेंबर वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल समझना नहीं चाहते। उन्होंने आपके पर्सन को एकदम से एक प्रेशर में रखा है कि अगर वो ज़्यादा इस तरह की हरकतें करेंगे तो शायद वो उनकी शादी भी बहुत जल्दी करवा देंगे। इस तरह के डर में और प्रेशर में आपके पर्सन को रखा है। कई केसेस में, ज़्यादातर तो नहीं, कई केसेस में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये लोगों ने एंगेजमेंट का फैसला भी इसलिए लिया है ताकि ये पर्सन आपसे दूर हो जाए। कुछ इस तरह के प्रेशर की वजह से उनकी फैमिली के ये 2 मेन मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया है कि वो कम से कम अभी आपसे दूर होने लग जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा है आपके पर्सन को इन्होंने, लेकिन आपके पर्सन फील करते हैं कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, आपके साथ भी ये ज़्यादती है और खुद उनके साथ भी ज़्यादती है। बहुत कुछ समझाया है उन्होंने, लेकिन कोई भी सुनना नहीं चाहता है उनकी बात। स्पेशली ये जो मेल मेंबर है, मैं जो जैसे आपको बता चुकी हूँ, जो फीमेल मेंबर है ये यहाँ तो उनकी मॉम है या उनकी चाची हैं, ताई हैं, भाभी हैं, जो भी है, वो उनको फिर भी सपोर्ट करती है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर। एबंडेंस, पेंटिकल्स आ गया, चलो 2 पेंटिकल्स आ गए हैं। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में आए हैं अबंडेंस, कंडीशनिंग, फ्लावरिंग, केयरिंग कनेक्शंस एंड पेशेंस। आइए एनालाइज करते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन और खुद आप भी। आपके पर्सन मुझे लगता है थोड़े वक्त के बाद बहुत हद तक इस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा शायद यही सबके लिए बेहतर है कि वो चुप होकर इस सिचुएशन को इस वक्त मान लें। पेशेंस रखने की वो सोच रहे हैं। उनको ये पता है कि अभी वो जल्दबाजी करेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे, कन्फ्रंटेशन करेंगे तो सारी सिचुएशन बिगड़ सकती है। ना आपको बेनिफिट होगा, ना आपके पर्सन को, ना ही जो अभी उनकी लाइफ में फैमिली प्रेशर की वजह से एंटर हो चुके हैं, जिससे उन्होंने सगाई की है, किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा अगर अभी वो किसी भी तरह की आवाज़ उठाते हैं तो फिलहाल आपके पर्सन पेशेंस रखेंगे। ऑलरेडी ये भी कार्ड आया था, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेशेंस, चुप रहेंगे, पेशेंस, चुप रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो केयर नहीं करते, उनके हिसाब से इस वक्त चुप रहना ही बेहतर है। आगे आगे जो होगा वो उस हिसाब से कोई ना कोई स्टेप लेंगे। अभी तो उन्होंने यही डिसाइड किया है कि इस वक्त ना वो आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, ना अपनी फैमिली को, वो वक्त पर सब कुछ छोड़ देंगे और आगे स्ट्रेटजी उस हिसाब से डेवलप करेंगे। फ़िलहाल यही एनर्जीज़ हैं कि अभी तो वो चुप हो जाएंगे और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई ज़्यादा रिबेल नहीं करेंगे, ज़्यादा बगावत भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा करना इस वक्त सही नहीं लग रहा है। ये मुझे लगता है इसलिए कि उनकी फेवर में ये जो क्वीन ऑफ कप्स हैं, जो फीमेल हैं एल्डरली, वो उनकी फेवर में है। हो सकता है आगे जाके इनको फेथ में लेकर वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे। तो पाइल 1 ये आया है आपका रिजल्ट, और यस, इसमें पेंटिकल्स भी कवर हो चुका है, सारी साइंस आ चुकी है पाइल 1 में।
फ़िक्र की कोई बात ही नहीं है। वैसे भी मैंने कहा है जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है तो सिचुएशन की वैल्यू होती है, साइंस की नहीं। लेकिन सारी साइंस कवर तो हो चुकी हैं। पाइल 1 आपका रीडिंग कंप्लीट हुआ। ओवरऑल जो आपका एक रिज़ल्ट है वो ये है कि आपके पर्सन खुश नहीं हैं। उनको पता है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है आपके साथ भी, उनके साथ भी, और वो पर्सन के साथ भी जिससे उनकी सगाई हो रही है या हो चुकी है। लेकिन उनकी फेवर में क्वीन ऑफ कप्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल उनकी फेवर में नहीं, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स फेवर में है। इस बात को समझते हुए अभी उन्होंने डिसाइड किया वो चुप ही रहेंगे, जो हो रहा है प्रोसेस उससे होने दें, बाद में हो सका तो सबको समझा के सही डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। उनका इस वक्त का मंत्र है जस्ट वेट एंड वॉच। तो पाइल 1 आप लोगों का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 2। तो फ्रेंड्स अब टर्न है पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट की है एंजल नंबर 44। आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर और क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं। Queen of Swords, Justice, 6 of Pentacles, Knight of Cups, 4 of Pentacles, Tower, 3 of Pentacles, 4 of Swords। ज़ोडिएक्स की बात करते हैं तो एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन है, फायर साइन का एलिमेंट फिलहाल नहीं है इस रीडिंग में, लेकिन फिर भी आपको ये रीडिंग 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। आगे मैं जब क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालूंगी हो सकता है फायर साइन भी आ जाए, लेकिन इससे चिंता की कोई बात नहीं है। सिचुएशन पे गौर कीजिए, आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर के। प्यार आपसे किया है और सगाई किसी और से या तो कर ली है या करनी पड़ रही है। बहुत अजीब बात है, मैंने पाइल 1 में दूसरा डेक यूज़ किया था, राइडर्स एंड वेट, लेकिन ये दूसरा डेक है, फिर भी जस्टिस कार्ड इसमें भी रिपीट हुआ है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिपीट हुआ है। इसका मतलब बहुत हद तक दोनों पाइल की सिचुएशन काफ़ी हद तक सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मदर हैं उनकी, या ताई जी हैं या चाची जी या भाभी जी, जो भी बड़ी एक फीमेल है घर में, उनका बहुत प्रभाव है और वो चाहती हैं कि इनकी आपसे ब्रेकअप हो जाए और ये आगे बढ़े, और शायद इनकी पसंद से ही ये पर्सन आया हुआ है इनकी लाइफ में जिससे इनकी एंगेजमेंट हुई है। आपके पर्सन आपको सोचना, आपको पाना, ऐसा नहीं कि वो छोड़ चुके हैं, बुरी तरह से वो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर यादें भी बहुत आती है, आपको लेकर बहुत कुछ करना भी चाहते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, डिप्रेस्ड, ब्रोकन फील कर रहे हैं इस वक्त। उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आने की वजह यही है कि वो अपने आप को जिस तरह से घर में एक फाइनेंशियल लेवल पे या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल, बस वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सके। इन शॉर्ट उनको बहुत फील हो रहा है कि वो अपने आप को जिस तरह से प्रूव करना चाहिए था नहीं कर सके, इसलिए आज सारा फैमिली उन पर हावी हो चुका है। ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है कि अगर वो इस कंडीशन में होते, इस सिचुएशन में होते कि वो ऐसी अपनी बात इस तरह से सबके सामने रखते कि कोई उनको ना ही नहीं कर सकता, वो पोजीशन ही उनकी नहीं है घर पे, और इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड फील कर रहे हैं कि क्यों उनकी बात सुनी नहीं जा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें ही कोई कमी है कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए घर में। फिलहाल तो वो चुप भी हैं, ज़्यादा आपको भी शायद वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं पा रहे, नहीं बता पा रहे, क्योंकि खुद भी समझ नहीं पा रहे। उनकी वो स्टैंडिंग ही नहीं है घर में कि वो कुछ कर पाए। पाइल 1 में तो जैसे एक फीमेल है घर की जो उस पर्सन के फेवर में है, ऐसा इनकी फेवर में फैमिली में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं इस सिचुएशन को लेकर। तो आपके पर्सन को तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि वो क्या करे।
उन पर पर्सनल लेवल पे बहुत असर हुई है। हो सकता है आपको लगता हो उन पर नहीं हुई है, लेकिन बहुत फील कर रहे हैं कि आज अगर उनकी कोई स्टैंडिंग होती तो ये सिचुएशन आती ही नहीं। इतने आराम से जो आप उनके हाथ से चले गए, उनकी लाइफ से चले गए, सबके प्रेशर की वजह से ऐसा होता ही नहीं। आपको लेकर इमोशनल हैं, वो ये भी जानते हैं वक्त के साथ वो कोशिश करेंगे सब ठीक करने की, लेकिन क्या पता वो मौका मिले कि ना मिले उन्हें। आपको लेकर बहुत चिंतित है, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपके दिल की हालत क्या होगी। ये सब कुछ वो फील कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको चुप रहना ही ठीक लगता है, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। पहले तो मुझे ये अंदाज़ा आ रहा है, पहले वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि उनकी आवाज़ कोई सुनने लायक तो हो घर में, उनको कोई कंसिडर तो करे घर में। उनकी अपनी ही इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है फैमिली में, मुझे ये क्लियरली दिख रहा है, जिसकी वजह से वो आपके लिए भी कोई स्टैंड नहीं ले पाए। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, हर्ट हैं, उनको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे पाए। वो इसलिए नहीं दे पाए कि उनकी अपनी कोई पोजीशन या स्टैंडिंग घर में नहीं है। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में आया है कंप्लीशन, एग्जिस्टेंस, हार्मनी, एनवी एंड पेशेंस। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन एज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड वो वेट कर रहे हैं सही टाइम की, जब उनकी एक एग्जिस्टेंस की वैल्यू लोग करने लगे घर में। वो है, इस बात को समझने तो लगे लोग, उनकी वो वैल्यू ही नहीं है अपने घर में। पहले तो वो अपनी वो वैल्यू क्रिएट करेंगे, अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे, वो खुद कुछ कहने या करने लायक है फैमिली में, ऐसी एक पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे। हार्मनी, वो अपने आप को कंडीशन करेंगे, बैलेंस करेंगे उस पोजीशन पर आने के लिए कि जहां वो जब ये बात कहें तो किसी पर कोई असर हो। इसके लिए वो पूरी कोशिश तो करेंगे। कहीं ना कहीं एनवी की फीलिंग या आप में या आपके पर्सन में आपको लेकर या आपको उनको लेकर एक जेलसी का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा काफ़ी टाइम तक, क्योंकि उनके दिल में ये बात डर बैठ चुका है कि कहीं आप उनकी लाइफ से चले ना जाए, और कहीं ना कहीं आपको भी ये है कि वो किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त किसी और के हो गए हैं, तो आपके अंदर भी वो एनवी की फीलिंग है, जेलसी की फीलिंग है। तो ये बहुत हद तक म्यूचुअल एक दूसरे के लिए रहेगा, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए डेफिनेटली आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट होगी ये पूरी सिचुएशन की वजह से। लेकिन आपके पर्सन ने तो ये डिसाइड किया है, वो पेशेंटली पहले एक अपना फर्म ग्राउंड बनाएंगे घर में, अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी एक एग्जिस्टेंस को फील कराएं घर में। वो हैं, उनकी कोई वैल्यू है, उस बात को फील कराएं अपने घर में। जब वो ये सब करेंगे तब वो आपको लेकर कोई ना कोई स्टैंड तो लेंगे, लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखनी है। वो तो ऑलरेडी रख के बैठे हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेशेंस, दोनों दो बार आए हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रिजल्ट अच्छा ही होगा या बुरा होगा, वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। दोनों ही रीडिंग में आपके पर्सन कोई ना कोई आवाज़ तो उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। वो आगे एनर्जीज बताएंगी कि क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल वो डेफिनेटली दोनों ही रीडिंग्स में आपके पर्सन्स पीसफुल नहीं है, इस सिचुएशन को लेकर हैप्पी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लिखिए कमेंट्स में, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे सहारा मिले, उनको भी एक इंसाइट मिले कि उनको भी अपने रिलेशनशिप के लिए इस तरह की कोई स्टेप लेनी है या इस तरह से कोई सिचुएशन को हैंडल करना है। आपके कमेंट से दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।